तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है भाग, और भाग के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि भाग कैसे किया जाता है। और इसके देखिए 2 क्लास हमने करा भी दिए हैं दोस्तों। तो आज ही हमारा क्लास नंबर 3 होगा, यानी भाग का तीसरा क्लास। और इसमें हम 3 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताएंगे, जिससे कि ये फार्मूले ऐसे हैं कि इनको एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए वो फार्मूले हमारे क्या थे दोस्तों, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए फार्मूला नंबर 1 नंबर फार्मूला है कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n। अब दोस्तों ये फार्मूला है और इसका ये क्या है, ए और ए हमारे पास कोई संख्या होगी और n पावर होगी। तो यानी इसका मतलब है यदि n विषम संख्या हो तो a माइनस बी द्वारा विभाजित होगी। दोस्तों अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऐसी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखेंगे कि यदि n विषम संख्या है, n यानी ये हमारी विषम संख्या होगी, तो a माइनस बी द्वारा ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, यानी कटेगी। तो इसी का दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें बोला है कि यदि n यहाँ पर क्या है, विषम संख्या हो तो ये संख्या हमारी a प्लस बी द्वारा विभाजित होंगी। क्या होगा दोस्तों, विभाजित होगी। ऐसी अगर क्वेश्चन होगा हमारे पास दोस्तों, तो ऐसी संख्या हमारी a प्लस बी द्वारा विभाजित हो जाएगी। हाँ दोस्तों, पावर दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, विषम। इसका भी पावर विषम, इसका भी पावर विषम। प्लस माइनस के चिन्ह हो सकते हैं लेकिन पावर विषम होनी चाहिए। वो दोनों संख्या माइनस वाली है तो a माइनस बी से कटेगी, और प्लस वाली है तो a प्लस बी द्वारा कट जाएगी। अब देखिए तीसरा नंबर फॉर्मूला है, तीसरा नंबर है a की पावर n माइनस b की पावर n। अब यहाँ पर क्या है, यदि n सम संख्या हो तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी दोस्तों दोनों से कटेगी, द्वारा विभाजित होगी, यानी दोनों से विभाजित होंगी दोस्तों। अगर पावर हाँ सम होना चाहिए, तो इसका अगर पावर सम होगा तो ये दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए इसमें उदाहरण देख लेते हैं हम। रूल नंबर 10 10 नंबर रूल क्या क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है इसका, रूल नंबर 10 है कि 13 की पावर 11 यानी 13 की पावर 11 और प्लस 11 की पावर 11 किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें पावर क्या है हमारी, विषम, और फॉर्मूला हमारा दूसरा वाला सेट हो रहा है। इस पर देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n, यानी पावर हमारी विषम है तो a प्लस b द्वारा कटेगी। तो यानी 13 प्लस 11 को जोड़ा जाएगा तो 24 के द्वारा ये कट जाएगी, यानी दोस्तों इस 24 के द्वारा संख्या कटेगी हमारी, तो 24 के द्वारा कट जाएगी। अब देखिए इसमें 11 नंबर देखते हैं, रूल नंबर 11। रूल 11 नंबर रूल क्या कहता है, 11 नंबर रूल है कि 9 की पावर 14 माइनस 5 की पावर 14। तो 9 की पावर 14 और 5 की पावर 14 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखिए 9 की पावर 14 और इसमें संख्या क्या है दोस्तों, इसमें संख्या हमारी
यानी पावर जो है वो सम संख्या है, तो ये किससे कटेगी, ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कट जाएगी। यानी किससे, 9 और 5 14 से भी कटेगी और 9 माइनस 5 4 से भी कटेगी। तो ये दोनों से हमारी कट जाएगी। यानी 9 की पावर 14 माइनस 9 की पावर 14 माइनस 5 की पावर 14। तो इसका फॉर्मूला कौन सा सेट हो रहा है दोस्तों, तीसरा वाला। यानी ये फॉर्मूला देखिए इस पर सेट होता है, यदि n सम संख्या हो तो a प्लस बी और a माइनस बी द्वारा कट जाएंगी। तो 9 और 5 14 होता है और 9 माइनस 5 4 होता है। तो 14 और 4 दोनों से कट जाएगी। ये 11 नंबर रूल हो गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों एक रूल है इसमें 12 नंबर, रूल 12 नंबर। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, किसी संख्या में क्रमानुसार 4/5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2/1 बचता है। उस संख्या में 20 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला है, यानी सूत्र होता है, इसमें सूत्र है दूसरा भाजक दूसरा भाजक दूसरा दूसरा भाजक दूसरा भाजक और गुणा प्लस होगा दोस्तों, प्लस दूसरा शेषफल दूसरा शेषफल। अब इन दोनों को कोष्टक के अंदर करना है, कोष्टक के अंदर, और फिर गुणा करने के बाद पहला क्या हो जाएगा, भाजक, पहला भाजक और लास्ट में क्या करना है, प्लस पहला शेषफल, प्लस पहला और यहाँ हो जाएगा पहला शेषफल। तो दोस्तों प्लस का चिन्ह जो होता है हमारी बाउंड्री हो जाता है। तो इसमें देखिए, अब इसमें क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में क्रमानुसार 4/5 का भाग दिया जाए। 4/5 हमारे क्या हो गए, पहला भाजक और दूसरा भाजक और फिर है पहला शेषफल और दूसरा शेषफल। अब देखिए इसमें क्या क्या थे, शेषफल और भाजक। तो अब देखिए इसमें बोला है कि किसी संख्या में क्रमानुसार 4/5 का भाग दिया जाए। 4 और 5 यानी ये तो थे हमारे भाजक हो गए, भाग दिया जाए तो शेषफल 2/1, 2 और 1, 2/1 बचता है। उस संख्या में 20 का भाग। अब बोला है तीसरा भाजक कौन सा हो जाएगा, तीसरा भाजक दे दिया हमारे को 20, तीसरा भाजक दे दिया दोस्तों 20। अब बोला है कि तीसरे भाजक 20 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब इसमें हमको रख देना है, दूसरा भाजक हमारे पास क्या है, दूसरा भाजक था 5 प्लस दूसरा शेषफल कितना है हमारे पास 1, ये तो कोष्टक के अंदर था। अब इसके बाद गुणा, अब गुणा के बाद पहला भाजक कितना हमारे पास, पहला भाजक 4 और प्लस पहला शेषफल कितना था 2, ये हो गया। अब देखिए इसमें 5 और 1 6 हो गया, इंटू 4 हो गया प्लस 2। तो दोस्तों इसमें हमारा जो प्लस माइनस का काम बाद में होता है, गुणा भाग का काम पहले किया जाता है। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 26। अब बोला कि इसमें 20 का भाग देना है, 20 का भाग दिए, 20 के भागते 6 शेषफल बचेगा, 6 शेषफल आ गया। इसका कितना हो गया दोस्तों, 6 शेषफल बच गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रूल नंबर देखते हैं इसका 14 नंबर। रूल नंबर 14 देखिए दोस्तों, 14 नंबर रूल 14। तो 14 नंबर रूल क्या कहता है, 14 नंबर रूल है 50 से 300 तक कितनी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 50 से और 300, 50 से 300 तक की कितनी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो बोला है तो इसमें क्या करेंगे, 12 से दोस्तों हमारी क्या क्या संख्या काटेंगे। पहले तो देखिए दोस्तों इसमें हमें शुरू से तो बोला नहीं है, तो पहले हम शुरू से ही निकाल लेते हैं। 1 से 300 तक कितनी संख्याएं 12 से कटेंगी। तो 300 में
12 से भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया और यहाँ बचेगा 6 और 12 पंजे 60 हो गया। तो दोस्तों कितनी संख्या हो गई हमारे पास 25, यानी 1 से 300 तक ऐसी संख्या होंगी जो यानी दोस्तों वो 25 बार कटेगी। जैसे देखिए कैसे होगी, 1 से चलेंगे तो पहले तो 12 होगी, फिर 24 होगी, 12 दूनी 24, 12 थी 36 होगी, 12 चौक 48 होगी और डॉट 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 ऐसे ही चलते चलते 300 तक लास्ट वाली संख्या 300 भी रहेगी, 300 कट जाएगा। तो ये इतना हमारी कितनी संख्या हो गई 25, इसमें आ जाती है 25 1 से 300 तक। तो अब ये 300 तक तो पता चल गया, लेकिन हमसे 50 से 300 के बीच पूछा है दोस्तों, 50 से 300 तक बोला है ना, हाँ 300 तक बोला है। तो 49 तक, तो हमें 1 से 49 तक निकालिए, 1 से 49 तक, 1 से 49 तक निकालनी पड़ेंगी पहले। तो 49 में हम क्यों ना 12 का भाग लगा दें, 12 ही थी, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, एक शेष बच गया, एक शेष बचा है इसमें से, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। कितनी संख्या आ गई 4, तो इसमें 1 से यानी 49 तक 4 आ गई, 4 संख्या तो इसमें आ गई हमारी 12 से कटने वाली 4 आ गई 49 तक, और बाद बाकी 50 से लेकर 300 तक ये टोटल हमारा था ही। तो इसमें से 25 में से अगर 4 को हम घटा देते हैं तो 21 संख्या ऐसी हैं जो दोस्तों हमारी 12 से कटेंगी 50 और 300 के मध्य में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों रूल नंबर 15, रूल 15 नंबर, रूल नंबर 15, इसमें बोला है 4 की पावर 60 और प्लस 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 किस संख्या से विभक्त हो सकता है दोस्तों। तो इसमें से क्या करेंगे, हम 4 की पावर 60 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 4 की पावर 60 से इसमें भाग दिया जाएगा तो एक बार कटा। ऐसे ही इसमें देखिए 4 की पावर 61 है तो इसमें कितना बचेगा, 4 की पावर 1 बचा, 60 था 1 चला गया। इसी प्रकार 4 की पावर 2 बचेगा और 4 की पावर 3 बचेगा। अब इन सब को हम क्या करेंगे, 4 की पावर 60 तो ये है ही है, गुणा इन सब को जोड़ते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 16, 4 चौक 16 होता है ना दोस्तों। अब 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, और इसको अब 4 की पावर कर लेते हैं 60 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15, 5 6 और 1 7 और 1 8, 85 हो गया। तो इसको कर सकते हैं 4 की पावर 60 इंटू 17 पंजे 85, 17 गुणा 5। तो ये जो भी संख्या होगी ये इससे कटेगी, यानी 4 की पावर 60 इंटू 17 गुणा 5 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी दोस्तों, इतने से ये विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों और देखते हैं आगे रूल नंबर। देखिए दोस्तों रूल नंबर 16, रूल 16 नंबर। दोस्तों जितने भी ये रूल करा रहा हूँ मैं दोस्तों ध्यान से समझ के करना, क्योंकि देखिए इन्हीं सभी रूल से ही आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए रूल नंबर 16 को देखिए, 6 की पावर 12 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड पूछा है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 6 क्या है हमारी, 6 तो हमारी भाज्य संख्या है, तो इसको हम 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 3 की पावर 12 कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12 और 3 की पावर 12। तो इसके गुणनखंड पूछे हैं तो पावर, इनकी पावर जोड़ दीजिए, 12 प्लस 12 यानी 24। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके गुणनखंड आ गए 24। चलिए दोस्तों रूल नंबर आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों रूल नंबर 18, रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 18 में देखिए, 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है, जबकि 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 4 से विभाजित होता है। तो दोस्तों इसमें ये जानने के लिए बोला है कि ये चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए दोस्तों, कि ये कहना क्या चाह रहा है कि इसमें बोला है 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्ग। विषम संख्या ले लीजिए, यानी 1 और 3 को ही ले लेते हैं। चलिए शुरू से लेते हैं, 1 का वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग कर लीजिए, और अंतर पूछा है ना 1 का, और फिर 3 का वर्ग कीजिए। तो इसमें से 1 और -9, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 8 का।
8 का अंतर आया ना। इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं 3 का वर्ग और 1 का वर्ग, ऐसे भी कर सकते हैं। इन अंतर का मतलब है दोस्तों डिफरेंस कितना है, यही बात होती है। तो इसमें से देखिए 9 - 1 ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका 8 आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपकी, तो ये किससे कटेगी, 8 से कट जाएगी। अब देखिए दोस्तों दूसरी दोबारा देख लेते हैं, कोई संख्या 3 हो गई। अब 3 और 5 देख लेते हैं, तो 5 का वर्ग कर लीजिए और 3 का वर्ग कर लीजिए, 5 25 हो गया और माइनस 3 तिया 9। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। फिर ये 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, फिर कट गया। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ 5 और 7 का देखिए। अब देखिए 7 का वर्ग कर लीजिए और 5 का वर्ग कर लीजिए। 7 कितना होता है, 49 और 5 25, 5 का होता है 25। यहाँ से 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। फिर 8 से काटिए, 8 तिया 24। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है, देखिए दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। तो ये सही बोला है दोस्तों, ये सभी संख्याएं हमारी 8 से कट रही हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा विषम के ऊपर। अब वो बोला है दोस्तों सम के ऊपर, कि सम संख्याओं भी ऐसा ही कुछ बोला है सम के बारे में। देखिए तो सम को हम करते हैं, सम को जबकि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 4 से विभाजित होता है। अब देखिए अब इसमें सम संख्या, ये तो हो गया हमारा विषम के लिए। अब सम के लिए बोला है, तो सम को क्या कर सकते हैं हम, 2 का वर्ग कर लेते हैं और देखिए 4 का कर लेते हैं पहले, 2 का बाद में। तो 4 चौक 16 हो गया और 4 हो गया, तो ये कितना बचा, 12। 12 हमारा किससे कटेगा, 4 से बोला है ना, हाँ 4 से बोला है, तो 4 से काटेंगे तो 3 बार गया। इसी प्रकार अब देखिए 4 का, अब 4 के बाद 2 4 6, अब यहाँ पे 6 का वर्ग कीजिए और 4 का वर्ग कर लीजिए। 6 छिंग 36 हो जाता है, 4 चौक 16 हो जाता है। फिर यहाँ 20 बचा, 20 में 4 से लगाएंगे, फिर कट गया 5 से, 5 बार गया 4 से। अब इसमें 6 हो गया, अब 6 के बाद 8 लीजिए, 8 का वर्ग कर लीजिए और 6 का वर्ग कर लीजिए। 8 8 64 हो जाता है, 6 छिंग 36 हो जाता है। अब इसमें से घटाएंगे 14 और 14 में से 6 जाएगा तो 8, 8 और 6 14, तो 8 बचा। 8 बचने के बाद यहाँ बचेगा 5 में से 3 गया तो 2 और फिर 4, 4 सत्ते 28। तो दोस्तों ये देखिए इसमें हमारी ये जितनी भी सम संख्या हैं वो 4 से कट रही हैं और ये जो विषम संख्या है वो 8 से कट रही हैं। तो इसमें यही बोला था और जो हमने आपको उदाहरण सहित बता दिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए रूल्स के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना दोस्तों।